रिजोल्यूशन पास हुआ और इसी के साथ साथ सब लोगों ने G20 में एकमतता के साथ जो प्रस्ताव पारित किया है वो भी हम सबको मालूम है। लेकिन आज हम ये जब भारत मंडपम की बात करते हैं तो यहां आपको जानकर खुशी होगी कि हर दिन कम से कम 4, 5, 6 प्रोग्राम होते रहते हैं और दिन में यहां कम से कम हर दिन 15,000 से 20,000 लोग इस परिसर के अंदर आते हैं और उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वह भी हम लोगों ने देखा है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आगे आपको मौका मिले तो यशोभूमि में जाना। वो यशोभूमि इससे भी बड़ा भव्य वो आयोजन हुआ है, वहां पर भी कन्वेंशन सेंटर बना है और इस तरीके से देश की प्रगति में ये भारत मंडपम और यशोभूमि ने एक अपना स्थान बनाया है, वह भी हम सब लोगों को ध्यान में आता है। मित्रों, देश की आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो एक समय में हम फ्रेजाइल 5 में थे, फ्रेजाइल 5 में। आज हम टॉप 5 में हैं, टॉप 5 में। और मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि 2024 में मोदी जी की सरकार की हैट्रिक लगेगी, थर्ड टर्म आएगा और हम तीसरी आर्थिक शक्ति बनकर तैयार होंगे, यह भी हमको ध्यान रखना है। मित्रों, हमारे कुछ विरोधी पार्टी के लोग बड़े अर्थशास्त्री आजकल बने हुए हैं। ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है। मैं उनको बार बार बोलता हूं, हाँ तुम्हारी ग्रोथ तो नहीं हो रही है तो पक्की बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और होगी भी नहीं। लेकिन देश की ग्रोथ रेट को अगर देखना हो तो वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और हमारे IMF ने भी कहा है कि अगर ब्राइट स्पॉट कोई है तो वो भारत है, जिसको हमको ध्यान में रख करके चलने की जरूरत है। और मैं जब आपके सामने ग्रोथ रेट की बात करता हूं तो आप आंकड़े जरा सा ध्यान में रखिएगा। USA का ग्रोथ रेट है 1.5%, जर्मनी का ग्रोथ रेट है 0.9%, चाइना का ग्रोथ रेट है 4.2%, जापान का ग्रोथ रेट है 1% और भारत का ग्रोथ रेट है 6.3%। अब देखिए, मैं किसी को आंखें तो दे सकता हूं, दृष्टि तो दे नहीं सकता। अब जिनको दृष्टि नहीं है तो वो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कांग्रेसी भाई जो इस तरीके के बातें करते हैं, मैंने जैसे कहा कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है उसमें इमर्जिंग मार्केट्स में हिस्टोरिक हाई, ऐतिहासिक हाई जो है वो 18.2%। रिजोल्यूशन पास हुआ और इसी के साथ साथ सब लोगों ने G20 में एकमतता के साथ जो प्रस्ताव पारित किया है वो भी हम सबको मालूम है। लेकिन आज हम ये जब भारत मंडपम की बात करते हैं तो यहां आपको जानकर खुशी होगी कि हर दिन कम से कम 4, 5, 6 प्रोग्राम होते रहते हैं और दिन में यहां कम से कम हर दिन 15,000 से 20,000 लोग इस परिसर के अंदर आते हैं और उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वह भी हम लोगों ने देखा है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आगे आपको मौका मिले तो यशोभूमि में जाना। वो यशोभूमि इससे भी बड़ा भव्य वो आयोजन हुआ है, वहां पर भी कन्वेंशन सेंटर बना है और इस तरीके से देश की प्रगति में ये भारत मंडपम और यशोभूमि ने एक अपना स्थान बनाया है, वह भी हम सब लोगों को ध्यान में आता है। मित्रों, देश की आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो एक समय में हम फ्रेजाइल 5 में थे, फ्रेजाइल 5 में। आज हम टॉप 5 में हैं, टॉप 5 में। और मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि 2024 में मोदी जी की सरकार की हैट्रिक लगेगी, थर्ड टर्म आएगा
और हम तीसरी आर्थिक शक्ति बनकर तैयार होंगे, यह भी हमको ध्यान रखना है। मित्रों, हमारे कुछ विरोधी पार्टी के लोग बड़े अर्थशास्त्री आजकल बने हुए हैं। ग्रोथ नहीं हो रही है। मैं उनको बार बार बोलता हूं, हाँ तुम्हारी ग्रोथ तो नहीं हो रही है, तो पक्की बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और होगी भी नहीं। लेकिन देश की ग्रोथ रेट को अगर देखना हो तो वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और हमारे IMF ने भी कहा है कि अगर ब्राइट स्पॉट कोई है तो वो भारत है, जिसको हमको ध्यान में रख करके चलने की जरूरत है। और मैं जब आपके सामने ग्रोथ रेट की बात करता हूं तो आप आंकड़े जरा सा ध्यान में रखिएगा। USA का ग्रोथ रेट है 1.5%, जर्मनी का ग्रोथ रेट है 0.9%, चाइना का ग्रोथ रेट है 4.2%, जापान का ग्रोथ रेट है 1% और भारत का ग्रोथ रेट है 6.3%। अब देखिए, मैं किसी को आंखें तो दे सकता हूं, दृष्टि तो दे नहीं सकता। अब जिनको दृष्टि नहीं है तो वो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कांग्रेसी भाई जो इस तरीके के बातें करते हैं, मैंने जैसे कहा कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है उसमें इमर्जिंग मार्केट्स में हिस्टोरिक हाई, ऐतिहासिक हाई जो है वो 18.2%। रेजोल्यूशन पास हुआ और इसी के साथ साथ सब लोगों ने G20 में एकमतता के साथ जो प्रस्ताव पारित किया है वो भी हम सबको मालूम है। लेकिन आज हम ये जब भारत मंडपम की बात करते हैं तो यहां आपको जानकर खुशी होगी कि हर दिन कम से कम 4, 5, 6 प्रोग्राम होते रहते हैं और दिन में यहां कम से कम हर दिन 15,000 से 20,000 लोग इस परिसर के अंदर आते हैं और उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वह भी हम लोगों ने देखा है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आगे आपको मौका मिले तो यशोभूमि में जाना। वो यशोभूमि इससे भी बड़ा भव्य वो आयोजन हुआ है, वहां पर भी कन्वेंशन सेंटर बना है और इस तरीके से देश की प्रगति में ये भारत मंडपम और यशोभूमि ने एक अपना स्थान बनाया है। वह भी हम सब लोगों को ध्यान में आता है। मित्रों, देश की आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो एक समय में हम फ्रेजाइल 5 में थे, फ्रेजाइल 5 में। आज हम टॉप 5 में हैं, टॉप 5 में। और मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि 2024 में मोदी जी की सरकार की हैट्रिक लगेगी, थर्ड टर्म आएगा और हम तीसरी आर्थिक शक्ति बनकर तैयार होंगे, यह भी हमको ध्यान रखना है। मित्रों, हमारे कुछ विरोधी पार्टी के लोग बड़े अर्थशास्त्री आजकल बने हुए हैं। ग्रोथ नहीं हो रही है। मैं उनको बार बार बोलता हूं, हाँ तुम्हारी ग्रोथ तो नहीं हो रही है, तो पक्की बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और होगी भी नहीं। लेकिन देश की ग्रोथ रेट को अगर देखना हो तो वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और हमारे IMF ने भी कहा है कि अगर ब्राइट स्पॉट कोई है तो वो भारत है, जिसको हमको ध्यान में रख करके चलने की जरूरत है। और मैं जब आपके सामने ग्रोथ रेट की बात करता हूं तो आप आंकड़े जरा सा ध्यान में रखिएगा। USA का ग्रोथ रेट है 1.5%, जर्मनी का ग्रोथ रेट है 0.9%, चाइना का ग्रोथ रेट है 4.2%, जापान का ग्रोथ रेट है 1% और भारत का ग्रोथ रेट है 6.3%।
अब देखिए, मैं किसी को आंखें तो दे सकता हूं, दृष्टि तो दे नहीं सकता। अब जिनको दृष्टि नहीं है तो वो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कांग्रेसी भाई जो इस तरीके के बातें करते हैं। मैंने जैसे कहा कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है उसमें इमर्जिंग मार्केट्स में हिस्टोरिक हाई, ऐतिहासिक हाई जो है वो 18.2%